साथियों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट प्लस यूट्यूब चैनल में। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, वह भी सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसानों के लिए राहत भरी खबरों से, जहां सरकार ने इस बार खास ध्यान दिया है और किसानों के लिए कई नई योजनाएं लेकर आई है, जिनमें सबसे पहली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें हर पात्र किसान को साल में 6,000 रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है, ताकि उन्हें खेती किसानी के कामों में कोई दिक्कत ना हो और वो बिना कर्ज के अपनी फसल को उगा सके। इसी के साथ सरकार ने राष्ट्रीय खाद्यान्न बीज योजना के तहत किसानों को उन्नत किस्म के बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए हैं, ताकि पैदावार अच्छी हो और किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी विस्तार किया है, जिसके तहत किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और ड्रिप इरिगेशन से लेकर स्प्रिंकलर तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को और सरल बना दिया गया है, जिससे किसान जरूरत पड़ने पर आसान ब्याज दर पर ऋण ले सके और खेती में किसी तरह की बाधा न आए। इसी के साथ सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को फिर से सक्रिय किया है, जिससे किसानों को उनकी जमीन की सेहत की पूरी जानकारी मिल सके और वे उसी हिसाब से उर्वरक और बीज का इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ युवाओं और बेरोजगारों के लिए भी सरकार ने कई नई योजनाएं और घोषणाएं की है, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसमें छोटे व्यवसाय और नए उद्योग खोलने के लिए युवाओं को आसान ऋण और सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वो खुद का रोजगार शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, IT, निर्माण, ब्यूटी वेलनेस, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य क्षेत्रों में, ताकि वो दक्ष बने और आसानी से रोजगार पा सके। सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना का भी विस्तार किया है, जिसमें नई सोच और नए बिजनेस आइडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद और कर में छूट दी जा रही है, जिससे युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन सकें और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सके। अब बात करते हैं महिलाओं की, जहां सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर सबसे अधिक जोर दिया है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिया जा रहा है और सरकार ने हाल ही में इसमें और राहत दी है, जिसमें सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे रसोई का खर्च थोड़ा और कम हो सके। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं को लागू किया है, जैसे महिला शक्ति केंद्र योजना, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार और नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को और व्यापक बनाया गया है, ताकि हर बच्ची को शिक्षा और सम्मान मिल सके। इसी के साथ विधवा पेंशन योजना में भी वृद्ध और बेसहारा महिलाओं को महीने की पेंशन दी जा रही है, जिससे उनका जीवन यापन आसान हो सके। अब बढ़ते हैं छात्रों की तरफ, जिनके लिए सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। इसके अलावा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को आसान शैक्षणिक ऋण दिलाने में मदद की जा रही है, ताकि पैसों की वजह से कोई छात्र पढ़ाई से वंचित न रह जाए। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर योजना की, जहां सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सब्सिडी की रकम बढ़ा दी है और गरीब महिलाओं को साल में 12 सिलेंडर तक सस्ती दर पर देने की घोषणा की है, जिससे रसोई की परेशानी कम हो और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। वहीं सरकार ने आम नागरिकों के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिक को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा और ये सुविधा देश के कोने कोने के अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेजी से लागू की जा रही है, जिसके तहत पक्के घर देने का सपना पूरा हो रहा है और सरकार ने इस साल लक्ष्य रखा है कि हर जरूरतमंद को पक्का मकान उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर जरूरतमंद को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार ने इसमें दिसंबर तक विस्तार कर दिया है, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं देश के मौसम की, जहां भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा और किसानों के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है, जिससे खरीफ की फसल में बढ़ोतरी होगी और अन्न उत्पादन में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी।
वहीं सोना चांदी के दाम में भी हलचल देखी जा रही है और आज के ताजा भाव के मुताबिक सोने का भाव 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है और चांदी का भाव 70,000 रुपए प्रति किलो के आसपास बना हुआ है। ऐसे में सोने चांदी के खरीदारों के लिए ये सही मौका माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने ये भी साफ किया है कि आने वाले महंगाई पर काबू पाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अब बात करते हैं देश के स्कूल कॉलेजों की, जहां शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है कि स्कूलों में खेलकूद और व्यावसायिक शिक्षा पर भी उतना ही जोर दिया जाए जितना पढ़ाई पर, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी के साथ सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू करने की दिशा में काम तेज कर दिया है, जिससे स्कूली शिक्षा को और व्यावहारिक बनाया जा सके। अब एक नजर डालते हैं युवाओं के लिए सेना और सुरक्षा बलों की भर्तियों पर, जहां सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का अवसर दिया है और इसके बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान रखा गया है ताकि उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अब बात करते हैं किसानों के लिए फसल बीमा योजना की, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और आसान बनाया गया है और इसमें किसानों को कम प्रीमियम पर ज्यादा सुरक्षा देने का वादा किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। इसके अलावा सरकार ने पशुपालन और डेयरी विकास के लिए भी कई नई योजनाएं लागू की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले, जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी विकास योजना, जिसमें डेयरी किसानों को अनुदान और ऋण की सुविधा दी जा रही है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, जहां सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को और तेज कर दिया है, जिससे हर गांव में इंटरनेट पहुंचे और लोग डिजिटल लेन देन से जुड़ सके। इसी के साथ जन धन योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया और आसान कर दी गई है, ताकि हर गरीब के पास बैंक खाता हो और सरकारी लाभ सीधे उसमें पहुंचे। अब एक नजर डालते हैं स्वच्छ भारत मिशन की तरफ, जहां सरकार ने शौचालय निर्माण के काम को और तेज कर दिया है और गांव-गांव में स्वच्छता अभियान को और मजबूती से लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। 24 मई को उत्तर प्रदेश में मौसम सुहाना बना रहेगा और यह स्थिति 29 मई तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग IMD द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। विशेष रूप से झांसी, ललितपुर समेत कुल 61 जिलों में तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में यह बदलाव तापमान में गिरावट लेकर आएगा, जिससे जनता को गर्मी से राहत मिलेगी। RCB की टॉप 2 में वापसी की चुनौती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 42 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम IPL 2025 पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 से बाहर हो गई है। RCB को टॉप 2 में वापसी करने के लिए अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा। सोने की कीमतों में गिरावट। देश भर में 24 मई को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 98,000 से कम में उपलब्ध है। यह गिरावट निवेशकों और खरीदारों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। छत्तीसगढ़ में BAD और DLED में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। रायपुर में पन सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में BEd DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार 12 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।